नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शो शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है वो इसकी चल रही है हमारी यहाँ पर, ये 4th नंबर की है जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। वॉइस की अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं। 3 क्लास के अंदर हमने ये जाना है कि एक्चुअल में वॉइस है क्या और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है, वो बाद का विषय है ये। लेकिन फिलहाल वॉइस क्या चीज है, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टेंस से रिलेटेड, वो सारे हमने कर लिए हैं ये अब तक ये जी। गुड इवनिंग जी। सब कुछ ठीक है। ठीक है। तो कल क्वेश्चन हमने एक पूछा था आपसे लास्ट में जाते जाते कि अगर दिया गया हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया था वो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया था जी। तो उससे अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ही टीचेज अस इंग्लिश, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया। और ऑप्शन के अंदर क्या थे मैं बता दूं आपको कि पहला ऑप्शन इसका ये था, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। एक तो ये था। और दूसरा इसका ऑप्शन क्या था, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ऐसा शायद जहां तक मुझे पता है केवल मुझे एक बार का याद है, अगर होगा तो मैक्सिमम 2 बार ऐसा पूछ लिया गया कि दोनों ही ऑप्शन में डाल दिए गए। आपको ये देखना था कि इन दोनों में से कौन सा सही, सही तो दोनों है लेकिन पहले प्रायोरिटी अगर हम दें तो वो किसको दें, यह आपको बताना है जी। ही टीचेज अस इंग्लिश। और इसके हमने कहा कि दो पैसिव वॉइस हमने यहां पर बनाए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये मैंने कहा 99.99% क्या होता है, जब क्वेश्चन में पूछता है तो दोनों में से किसी एक को ऑप्शन में डाल देता है ये, दोनों में से किसी एक को डाल देता है। लेकिन ऐसा हुआ है और मुझे ऐसे याद आ रहा है स्टेनोग्राफर में शायद ऐसा हुआ था ये। तो मैंने कहा इस कंडीशन में आप ध्यान रखना कि हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, वो किसको देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। पहले किसको देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और सेकंड प्रायोरिटी तो फिर वो बच ही गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ये। तो मैंने कहा पहले प्रायोरिटी आप किसको देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये किसको देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। बोले कि जी भूल जाए तो मैं कहता हूं मत भूलो, एक काम कर लो क्या, जब भी डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सिंपल कौन सा नजर आता है, सिंपल हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ही लगता है ये। कौन सा लगता है, सिंपल बनाना कौन सा लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए जो बनाते हैं ना ये, वही सिंपल लगता है ये। तो मैं कहता हूं सिंपल वाला जो है ना ये, वही इसका पहले प्रायोरिटी चली जाएगी। तो इसको रटने की नीड नहीं होगी कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके दिमाग में अगर एक बार भी ये चीज आ गई कि पता नहीं डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप इसे कैसे याद करें कि हम जो बनाते हैं उनमें सबसे अच्छा कौन सा, सिंपल कौन सा लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, वही इसको पहली प्रायोरिटी हमें देनी है दोनों सही। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों मिल गए तो आंसर किसको मानेगा, ये बी वाले को मानेगा। अब इसमें गलती मत कर जाना। वैसे तो 99.99% दोनों में से एक ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और हमने टेंस से रिलेटेड कर लिए, डबल ऑब्जेक्ट वाले कर लिए हमने। और क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं ये कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला भी साथ के साथ कर लें, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाला होगा क्या एक तरह से ये जो हमने टेंस में सीखा वही चीज डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर है ये। जैसे कि मैंने कहा वाई डिड यू, ऐसा करिए हेडिंग डाल लीजिएगा।
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। जैसे कि वाई आर यू मेकिंग ए टॉय। ये क्वेश्चन आपके पास में है और आपको बनाना ये कि इसका कैसे बनाएंगे। दूसरा है हु टॉट यू। तीसरा है व्हाट अम्यूज्ड यू। इन तीन को लिखिएगा एक बार और आपको जैसा लगे एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम एक बार इसका रूल भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बनता कैसे है ये, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाला आना जरूरी है ये। सर होम वाला भी होता है क्या? ले भाई होम वाला भी लिख देते हैं। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है। होम डिड यू लाफ एट। तो चार सेंटेंस हमने यहां पर लिखे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, पहले एक बार आप इनको आराम से सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा और फिर मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको करना है ये, क्योंकि मैंने कहा टॉपिक बहुत छोटा है ये। वाई आर यू मेकिंग ए टॉय? हु टॉट यू? व्हाट अम्यूज यू? whom did you laugh at? आप इनमें से इजीली अगर मैं बात करूं तो आप बना सकते हैं शायद मेरे हिसाब से एक नंबर। एक नंबर आप शायद आसानी से बना लेंगे। नोट कर लिया है ना? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर को बना लेते हैं, क्योंकि एक नंबर इजी इसलिए है क्योंकि जो हमने टेंस में सीखा वही चीज है, किया कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता है, यू आर मेकिंग ए टॉय या सी इज मेकिंग ए टॉय, ही इज मेकिंग ए टॉय। ये सेंटेंस ऐसा होता है कि वह खिलौना बना रही है, तो उसको आप इजीली बना लेते हैं ये। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसके इंटरोगेटिव फॉर्म की है, तो मैंने आपसे पैसिव वॉइस जब टॉपिक स्टार्ट किया तो एक ही चीज बोली है कि जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में। यही बोला है ना, ये वही चीज फॉलो करनी है हमें ये। अब देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है वाई आर यू मेकिंग अ टॉय। तो इसका देखो कैसे बनेगा। देखो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है ना ये, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड से ही स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट कर देते हैं? वाई से। ठीक है। फिर क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड की स्ट्रक्चर क्या होती है कि डब्ल्यू एच वर्ड फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसी तरीके से चलता है पॉइंट ये। तो मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड तो आ गया। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये। तो मैंने कहा अब हमें यहां हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे? आप लाओगे यहां से क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास में? एक खिलौना, ए टॉय। तो मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग क्या लगाऊं मैं लगा दूंगा यहां इज, और ये आ गया ए टॉय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते थे हम? बीइंग लगा करिए। कैसे बीइंग लगता है इसमें? क्योंकि कॉन्टिन्यूस का सेंस है, तो ये आ गया जी बीइंग। अब बोलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड, और फिर क्या आ जाएगा? बाई और यू। तो देखो ये तो बन गया ऐसे कि वाई इज ए टॉय बीइंग मैड बाई यू। ये कैसे बनेगा? वाई, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, हो सकता है स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ये। हाँ, वाई इज अ टॉय बीइंग मैड बाई यू। अब आप इसमें अगर रटेंगे तो देखिए गलती कहां कर रहे हैं आप। ये आपको रटने की जरूरत है ही नहीं है। बोलेगी ऐसा कैसे? क्योंकि आपको चीजें आती है, और वो कैसे आती है देखिएगा। ये मान लीजिए एक सेंटेंस होता है मेरे पास में, ही इज मेकिंग अ टॉय। एक सिंपल सेंटेंस है, आप पैसे वॉइस बनाते हैं, आप सारे बना डालते हैं। इसका बनाते तो इसका मतलब इसका आप आसानी से बना सकते थे। ये कुछ नहीं करते, आप क्या करते हैं? अ टॉय, फिर इज, फिर बीइंग मैड बाय हिम। क्या हमने ऊपर ऐसा ही किया है? ऐसा ही किया हमने। ये हमने और कुछ नहीं किया। ये कैसे? डब्ल्यू एच वर्ड था, डब्ल्यू एच वर्ड डाल दिया वहां पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी थी, ये लो जी, इसको हमने आगे कर दिया, कर दिया यहां आगे। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रही थी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आ गया क्या ऑब्जेक्ट? बिल्कुल आ गया। क्या बीइंग आ गया? आ गया। मैड आ गया? आ गया। बाय आ गया? आ गया। ये आ गया? ये आ गया जी। वहां यू था तो यू का यू हो गया, और यहां ही था तो ही का हिम हो गया। ये तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आ रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव आप इजीली बना लेंगे। ये रटना मत इसमें कि इसके बाद ये आएगा, फिर वहां से वो उठाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट उठाऊंगा। रटना कुछ नहीं, पॉजिटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव इजीली आ गया। उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करेंगे किसकी? यहां से सेंटेंस हमने जो लिखे हैं वो अच्छे सेंटेंस कौन सा था? ये तो बना लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे सेकंड सेंटेंस की। आप मुझे सबसे पहले यह बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको जो जो लगे नहीं, ये सेकंड सेंटेंस का आप क्या बनाएंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करिए, क्योंकि छोटा सा बनेगा इसका। आप कमेंट करेंगे तो मजा आएगा। क्या बनाएंगे इसका आप? ये सेकंड का, हु टॉट यू। आपसे जैसा बने आप वैसा कमेंट कर सकते हैं कि ये ऐसे बनेगा। फिर हम देख लेते हैं कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। आपने सेकंड बना लिया तो आप थर्ड इजीली बना लेंगे। हाँ, कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं जी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है ना, ये जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो उसका बनता है बाई होम से। किससे बनता है? बाई होम से। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा बाई होम, किससे बनेगा? बाई होम से। अब बोले इसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात करें, बाई होम से तो हमने स्टार्ट कर दिया। ये स्पेशल केस है, मैं बता दूं आपको फिर ये कि हु का जब बना रहे हैं तो कैसे? बाई होम से ही है। तो मैंने कहा इसका हमने किससे बनाया? बाई होम से ही है। अब मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड की कंडीशन क्या होती है? कि डब्ल्यू एच वर्ड फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए। अब देखो, मैंने कहा यहां ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। और टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। यहां से पता चल रहा है ये टेंस कौन सा है?
पास्ट सिंपल टेंस है ये। तो मैंने कहा यू के लिए आप क्या लगाएंगे जी, पास्ट सिंपल टेंस का जब आप पैसिव बनाते हैं तो आप हेल्पिंग ऑफ यूज लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जो कि होती है वाज या वर। तो मैंने कहा यहां पर क्या लगाऊं, मैंने कहा यू के अकॉर्डिंग लगा देता हूं यहां वर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ये आ गया जी यू। ठीक है, अब मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव साइन, और इंट्रोगेटिव साइन। मैंने कहा और क्या आएगा, इंट्रोगेटिव साइन। तो जब हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का सीधा सा फंडा यह है कि हम बनाते किससे हैं, बाई होम से। किससे बनाते हैं, बाई होम से। फिर वही जो सिंपल रूल चले आ रहे हैं वही करना है आपको ये। अब आपके पास में क्वेश्चन लिखा थर्ड नंबर। अच्छा, इसमें भी देखो रटने वाली बात क्या नहीं है। आपने अगर एक चीज नोट की हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो सेकंड सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन है। मेरा क्वेश्चन ये है, आप रटेंगे नहीं इस चीज को, ये आपको रटने की नीड नहीं होगी। ये जो सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपको बताना है, ये बताइए। तो आपको रटने की नीड होगी नहीं इसमें। अभी सारी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। ये सब्जेक्ट क्या है इसमें, हु टॉट यू। यू है कि हु है कि टॉट है, क्या है, जो आपको लगता है वो आप बता सकते हैं ये। और फिर हम देख लेंगे कि किस किस का सही और किस किस का गलत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहा मैं, सब्जेक्ट के कह रहा हूं ये। बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, फिर बिना सब्जेक्ट के कैसे बनेगा ये सेंटेंस ही। बिना सब्जेक्ट के वर्ब ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। हाँ, हु ही यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है, हु टॉट यू, किसने तुम्हें पढ़ाया, यानी पढ़ाने वाला जो बंदा उसकी बात कर रहा है, ये उसकी जगह इसको यूज किया गया है ये। तो मैंने कहा यही तो सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम ये, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम ये, बाई प्लस सब्जेक्ट की क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं क्या। वही तो किया है हमने यहां पर ये, वही तो चीज हुई है यहां पर, ये देख लीजिए आप, ये रटने वाली चीज 1% भी नहीं है इसके अंदर ये। मैंने कहा किसी को ये लगता हो कि मैं तो ऐसे रटूंगा कि जी हु का बाई हुम क्यों बनाया, तो उसके पीछे वजह ये है, ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल है, तो सब्जेक्ट का कैसे बनाते हैं आप, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लेकर जाते हैं, जैसे ही का हिम लेकर जाते हैं, सी का हर लेके जाते हैं। हु की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हुम होती है। हु क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का काम करता है, ये किसका करता है, सब्जेक्टिव केस का काम करता है, कौन सा, ये। और मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस का काम कौन करता है, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस होती है इसकी क्या, होम। क्या होती है, होम होती है ये। तो ये इस वजह से यहां बाई होम बन रहा है ये। तो ये अलग चीज नहीं है, ये वही चीज है जो शुरू से चलती आ रही है। तो हु से स्टार्ट होने वाले कैसे बनाएंगे आप, बाई होम से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 को करने से पहले मैं ये चाहूंगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं एग्जाम में पूछा हुआ। और वो एग्जाम में जो पूछा हुआ है वो ये है, हु रॉट रामायण। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है ये, इसका पैसिव आप क्या बनाएंगे ये बताइए। हु रॉट द रामायण, आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा है और इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है ये।
और जब आप इसका बना देना तो एक काम करिएगा, एक और बना लेते हैं, ये साथ के साथ ही सारे जितने इसमें कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर होते चलेंगे। ये हु टॉट यू हिंदी। आप इन दोनों का बनाकर देखिएगा, हु रॉट दी रामायण और हु टॉट यू इंग्लिश। या आप इनको नोट कर लीजिएगा, और फिर जो मैं बना रहा हूं उसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो वो आप बताइएगा। ये देखिएगा, मैंने कहा हु रॉट द रामायण, तो हु का कैसे बनेगा, मैंने कहा बाई होम से। क्यों बनेगा ये अभी आपने समझ लिया है। मैंने कहा बाई होम, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है यहां पर, मैंने कहा टेंस रॉट सेकंड फॉर्म है, यानी कि वही पास्ट सिंपल टेंस ही है। रामायण सिंगुलर है, तो मैंने कहा बाई होम वॉज दे रामायण, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि रिटन, और वही इंट्रोगेटिव साइन। अब हम बनाते हैं सेकंड वाले का। बोले कि इसमें क्या स्पेशल चीज है, वो देखिए। देखो इसमें है डबल ऑब्जेक्ट, यहां डबल ऑब्जेक्ट है, यू भी है और हिंदी भी है, इसका मतलब दोनों तरीके से बन सकता है। अब कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले मैंने कहा वहीं बाई हूं, ठीक है, मैंने कहा बाई हूं। अब देखो, अगर मान लीजिए मुझे बनाना होता इसे किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग ऑफ लेके आऊंगा। ये टेंस देखूंगा कि यहां पार्ट सिंपल टेंस है, तो किसका यूज करूंगा, वाज या वर में से यू के साथ क्या लगाते हैं, वर, तो ये आ गया यहां पर वर, ठीक है। फिर मैंने कहा आगे आ गया यू ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट, और क्या, हिंदी, और लास्ट में लगा देंगे हम क्या, इंट्रोगेटिव साइन। अब अगर मान लीजिए मुझे इसे स्टार्ट करना होता किससे, हिंदी से, तो देखो हिंदी से बनाते तो कैसे बनता है, वही बाई हूं, ठीक है। अब आपको अगर हिंदी से स्टार्ट करना है तो इसका मतलब है हिंदी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी यहां। और हिंदी क्या सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी बाई होम वाज हिंदी टॉट, टॉट, और फिर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब यहां लेते हैं तो यहां टू लगाते हैं, ये टॉट टू यू। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, हु से रिलेटेड ये। अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पर चलता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे मात दी जाएगी। यहां तक दिक्कत है तो बता दीजिएगा कहीं पर भी ये। लगता है आज तो हु वाले में ज्यादा टाइम निकल गया ही है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। नो डाउट, नो डाउट, क्लियर है, क्लियर सर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिएगा यहां तक, क्योंकि हु को कैसे कैसे पूछ सकता है वो सारी चीजें बताते चल रहा हूं ये। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, और उस सेंटेंस को अगर आपने बना लिया तो यकीन मानिए कि आपको समझ में आ गया। देखिएगा, हु न्यू हर। आप मुझे इसका पैसे वॉइस बनाकर दिखा दीजिए जी, कैसे बनेगा। और बड़े से बड़े धुरंधर जो एग्जाम में गलती कर जाया करते हैं, हो सकता है वो गलती आप भी एक बार शुरुआत में कर लें। बताइए, हु न्यू हर, इसका पैसिव बनाना आपको ये। ला 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 ला।
हु न्यू हर। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत आए तो ये टाइप करने में ये, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, बाय होम वाज, बाय होम वाज सी नॉन। ऑप्शन लिख देता हूं, फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है जो आपको लगे वो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में, बाय होम वाज या वर सी नन। सी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे हम आंसर? तीन ऑप्शन आपको दे दिए गए एग्जाम के अंदर, और इसका पैसिव वॉइस पूछा गया। अब आप अपना ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि ए होगा, बी होगा या सी होगा ये। हम्म, ठीक है ठीक है। आप सारे ही ये कह रहे हैं कि जी ए आंसर होगा, जबकि इसका आंसर जो है ना वो है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आप सारे क्या कह रहे हैं कि ए आंसर होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि जी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है ही नहीं यहां पर ये। लगाइए दिमाग। आप पहली क्लास को शायद भूल गए, मैंने एक चीज बोली थी आपको ये, कि नो वर्ब का यूज। हाँ देखो, कईयों का आ रहा है, सी भी आ रहा है ये। नो वर्ब का यूज जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस कंडीशन में उस बाई की जगह हम टू का यूज करते हैं, नो के साथ में। ये बताया था मैंने आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में क्या करता, पहला ऑप्शन यही डाल देता, सेकंड ऑप्शन पता है क्या कर देता है ये, सेकंड ऑप्शन इसका ये कर देता। हाँ देखिए, टेंस कौन सा है ये, पास्ट सिंपल। ये तो देखो वैसे बनता क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। एक बार बनता क्या, जो बन रहा है वो ये रहा। इसी को सही कर देता हूं मैं एक बार। मैंने कहा ये, आप रूल के अकॉर्डिंग यही बनाते, मैंने कहा रूल के अकॉर्डिंग आप यही बनाते हैं ना ये, बिल्कुल। और मैंने कहा था कि नो के साथ में ये, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने आपको करवाए हुए था ये, सी न्यू मी, तो आपने इसका कैसे बनाया था, आई वाज नॉन, नॉन क्या किया था, बाई हर नहीं किया था आपने, टू हर किया था। यानी उस बाई की जगह किसका यूज किया था आपने, टू का यूज किया था। ऐसा का ऐसा ही यहां रूल फॉलो हो जाएगा इस वर्ब के साथ में। यानी इस बाई का यूज आपको नहीं करना, किसका यूज करना आपको, टू का यूज करना है। किसका, टू का, यानी टू होम वाज सी नॉन। क्या होगा, टू होम, यानी इस बाई की जगह क्या आएगा, टू आएगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। एग्जाम में गलती क्या करता है, पहला ऑप्शन यही डालेगा, क्योंकि उसे पता है 100 में से 80 तो टिका देंगे इसको डायरेक्टली ये। उसे पता है, पेपर बनाने वाले को सारा सिस्टम पता रहता है कि वो, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी जैसे काम करती है वैसे अमूमन सबके काम करती है। कई बार आपने देखा हो, कई कहते नहीं है, ले दिखा तेरा हाथ, मैं तेरा हाथ देखता हूं ये, तो चाय कम पीता है, तो टेंशन में ज्यादा रहता है। अरे तो सबको ही पता है ये चीजें, तो वही सिस्टम इसमें अप्लाई होता है ये। तो वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन ये रख देगा। तो मैंने कहा क्या आएगा यहां, बाई की जगह टू का यूज होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम ये, कैसे, कि यहां मैं इस बाई की जगह टू का यूज कर रहा हूं ना ये, तो होम से स्टार्ट करके टू को लास्ट में ले जाऊं ये, ऐसा भी बना सकते हैं ये। लेकिन जो रूल है वो क्या है, वो ये है, बाई की जगह किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो इसका बनेगा टू होम वाज सी नोन। हु से रिलेटेड शायद अब कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा ही क्वेश्चन कहीं से उठाकर आप कर लेंगे ना ये, तो आप कर डालेंगे ये, कितने ही लेवल का कैसा ही क्वेश्चन हो,
इससे बाहर नहीं जाएगा, हु से रिलेटेड ये। ठीक है यहां तक? क्लियर है? हाँ। तो न्यू नो वर्ब का ध्यान रखना, उसमें ये बाई की जगह क्या आएगा, वहां टू आएगा। ये पहला ऑप्शन ही ऐसा ही करेगा ये। अब हम बाकी के बचे सेंटेंस को देख लेते हैं ये। बाकी के बचे सेंटेंस कौन से थे हमारे? एक तो था, ये तो हो ही गया। हाँ, कौन सा था? ये वाट अम्यूज्ड यू। बनाइए, इसका क्या बनाएंगे आप? वाट अम्यूज्ड यू, या मैं लिख देता हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने मतलब आपको समझ में आया है या नहीं आया है। पहले आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। मेरी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो आप सबसे पहले मुझे बता दीजिए। वाट अम्यूज्ड यू। आपके पास ये सेंटेंस लिखा है और मैंने कहा आपको यह बताना है कि यहां सब्जेक्ट क्या है। अगर आप उसको पहचान गए तो आप आंसर इजीली बता देंगे। वाट अम्यूज्ड यू। हु वाले को समझे होंगे तो वाट वाले को समझ जाएंगे। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सी है, एम्यूज। उसके बाद जो आ रहा है वो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब शुरुआत वाला क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। यानी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। हु यहां पर किसका काम कर रहा था? सब्जेक्ट का काम कर रहा था। ऐसे कैसे इसका बना डालो ये। जब वाट का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, किसके रूप में? जब वाट का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो मैंने कहा जैसे हम इसका बनाते हैं ना हु वाले का, वैसे के वैसे ही आपको वॉट वाले का बनाना है। कैसे बनेगा? बाई। अब जगह नहीं बचेगी, इसको कैसे, इसको इधर कर देते हैं। हाँ, तो कैसे बनेगा? बाई वॉट, बाई वॉट। अब देखिए टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर। यू के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेके आना है ये। वर यू। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? एम्यूज्ड। बाय वाट वर यू एम्यूज्ड। यानी जब हु और वाट एज ए सब्जेक्ट का काम करता हो, तो मैंने कहा उसको कैसे बनाते हैं? हु का तो बाई होम से, और वाट का कैसे बनाते हैं? बाई वॉट से ही है। इससे ऊपर लेवल किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इससे नीचे नीचे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे ये। तो मैंने कहा जैसे हु का बनाया ना, ये हु भी यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा था, वाट भी यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, तो इसका भी कैसे बनेगा? बाई वर्ड से। हु की ऑब्जेक्टिव क्या क्या केस क्या होती है? होम होती है, तो ये बाई होम से बन जाएगा। अब हम चलेंगे 4 नंबर पर। 4 नंबर पर लिखा है कि होम डिड यू लाफ एट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं ये। होम डिड यू, यहां लिख लेते हैं ये। होम डिड यू लाफ एट। चलो बनाओ इसका। इसका बनाएंगे, इसका बना दोगे ना ये, तो आप समझ जाएंगे। कमेंट जरूर करिएगा जी इसमें ये, तभी आगे बढ़ेंगे ये। आपको जैसा बनाना है ना, आप वैसा ही बना दो आप तो। इस चीज के टेंशन मत लिया करो कि जी मेरा गलत जाएगा, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। तो देखो, अगर ऐसे सोचते रहोगे तो फिर 2-4 साल ऐसे ही निकल जाएगी ये। समस्या यही तो है इस लाइन के अंदर की। जनरल स्टूडेंट यही सोचता है, पता नहीं यार मेरे तो नंबर कम आए तो वो क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं सोचेगा, नंबर लाके दिखा दो, वो ऑटोमेटिक सोचने लग जाएगा। तो आप इसका कमेंट करके बताइए कि कैसे बनाएंगे। whom did you laugh at? तो एक सबसे अच्छी चीज यहां पर क्या हुई कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें पहली प्रायोरिटी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट ये था ये। दूसरा ये हुआ कि हु वाले के अंदर अगर नो वर्ब का यूज होता है तो उसमें बाई होम से नहीं, बनाते किससे हैं? उसमें टू होम से बनाया जाता है ये। वो पॉइंट बहुत अच्छा है।
अच्छे अच्छे स्टूडेंट उसमें जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं एग्जाम में ये। अब हम बात करेंगे यहां से होम से अगर कोई स्टार्ट है तो उसको कैसे बनाएंगे आप, बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए, जैसे हमने हु का तो बनाया बाई होम से, हु का तो क्या बनाया, बाई होम से। अब मैंने कहा होम का कैसे बनेगा, होम का बन जाएगा हु से। कैसे बन जाएगा, हु से। ना ना ना, बाई होम कैसे बना रहे हैं आप ये। हम क्या करते हैं, देखो यहां अब सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट ये रहा, यू। तो यू का बाई यू बनेगा, समझ रहे हैं, यू यू क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है यहां पर। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट ही तो आएगा यहां पर ये, और ये मेन वर्ब आई चुकी है यहां पर ये। तो ये तो सब्जेक्ट है यहां पर यू, ये सब्जेक्ट है यहां पर ये। तो अब देखो कैसे बनेगा, होम का तो क्या बन जाएगा, होम का तो हु बन जाएगा। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस ही है। मैंने कहा आप सबसे पहले, अब देखो उस बीमारी बोलेगी, बीमारी अलग ही तरीके की पैदा हो गई यहां पर, बोलेगी, बोलेगी क्या, कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, वो तो ठीक है, आपने हु से बना दिया। अब बोले कि मैं यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं, आप बताओ जी मुझे, यहां हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊं, या तो मैं वाज लगाऊं और या मैं वर लगाऊं, बताइए क्या लगाएंगे, वाज लगाऊं या वर लगाऊं, या दोनों पॉसिबल है, पॉइंट ये है। वाज या वर, देखो कुछ कह रहे हैं कि वाज लगा दो, कुछ कह रहे हैं कि वर लगा दो। पॉइंट यह है कि यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ये था, देखो यू के अकॉर्डिंग तो आ नहीं सकती क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि यहां आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है यहां पर प्लूरल भी हो, ये कुछ कह नहीं सकते एक तरह से हम यहां पर, ये हो के अकॉर्डिंग अब यहां चलेगी वो भी है। तो मैंने कहा यहां वाज भी सही है और वर भी सही है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करूं तो आपको एग्जाम के अंदर सिंगुलर फॉर्म देखने को मिलेगी, ये है दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है ये, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग तो आना नहीं है, आना किसके, इसके अकॉर्डिंग आनी है ये। तो मैंने कहा हम ले लेते हैं यहां पर वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब जो सिंपल रूल है वही लेते चलो ये। बताओ क्या करूं, हु, वाज, आगे क्या लिखूं बताइए। बिल्कुल सही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये लाफ्ट एट आई गया, और बाई यू का क्या बन जाएगा, यू। यानी जब आपको स्टार्ट, मतलब सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो, दो पॉइंट है और दोनों दिमाग में घुसा लेना। हालांकि क्वेश्चन होम वाले के कम आते हैं, लेकिन हमें सीखना है ये, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है इसके ये। जब हु से स्टार्ट हो और होम से स्टार्ट हो तो कैसे बनाते हैं, पॉइंट ये है। हु से स्टार्ट है तो हम बाई होम से बनाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास से कुछ स्पेशल वर्ब आ जाती है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आया करता है तो उनमें फिर बाई की जगह वही लगाते हैं ये। जब होम से स्टार्ट हो तो इसको स्टार्ट कर देते हैं किससे, हु से। फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब, और यहां भी हेल्पिंग वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फिर मैंने कहा यहां पर क्या आएगा, फिर ये यहां ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई प्लस
सब्जेक्ट आएगा ये। तो ये इस तरीके से इसका हु का और हुम का बनाया जाता है ये। यहां तक पॉइंट क्लियर है तो बता दीजिए, कुछ भी पूछना हो तो आप बता दीजिए। डिड कहां गया सर? कौन सा डिड कहां गया? डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का हम कैसे बनाते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज या वर। तो डिड का तो कोई काम ही नहीं है फिर यहां पर। अब हु से स्टार्ट होगा तो बाई होम से बनाएंगे, होम से स्टार्ट होगा तो हु से बनाएंगे। यहां तक क्लियर है तो बता दीजिए। पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा ये। तो जब हु से स्टार्ट करेंगे तो आप किससे बनाएंगे? बाई होम से। और जब होम से बनाएंगे तो किससे? हु से स्टार्ट करेंगे। बस यही पॉइंट है इसमें ये। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। ठीक है, तो देखिएगा। तो हु से स्टार्ट होगा तो किससे बनाएंगे? बाई होम से ये। और होम से स्टार्ट होगा तो हु से बनाया करते हैं। बस यही पॉइंट है ये। और डब्ल्यू एच वर्ड वाट अगर सब्जेक्ट का काम करता तो उसका भी फिर बाई प्लस वाट के थ्रू बनाया करते हैं। बाकी जो नॉर्मल रूल है वही चलेंगे सबके लिए। अब पॉइंट क्या है? ये है कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अभी शायद पता नहीं किस एग्जाम में पूछा। से लुक्स आफ्टर ओल्ड लेडीज। ये क्वेश्चन पूछा और पता नहीं सर ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा देखिएगा। इसमें क्या चीज खास है वो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले टेंस तो प्रेजेंट सिंपल है, ये आपको पता ही है ये। देखिएगा, मैंने कहा ओल्ड लेडीज, फिर क्या बनाएगा? प्रेजेंट सिंपल है तो आर, क्योंकि ये प्लूरल है। लुक्ड, लुक्ड आफ्टर बाई हर। ये सिंपल सेंटेंस क्यों लिखा हूं मैं बता दूं आपको ये, कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर फ्रेजल वर्ब यूज की जाए। मैंने कहा जब एक्टिव वॉइस के अंदर फ्रेजल वर्ब यूज की जाती हो, मतलब फ्रेजल वर्ब का अर्थ यह निकलता है कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ये जैसे कि यहां ये वर्ब है और ये प्रेपोजिशन इसमें है। तो मैंने कहा जब फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है ना ये, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का सीधा सा सिस्टम यह है। मैंने कहा सिस्टम यह है कि उसमें ध्यान रखना पैसिव वॉइस बनाते समय उस फ्रेजल वर्ब के साथ में उस प्रेपोजिशन को उसी के साथ रखना है, उसको आगे पीछे मत कर देना। जैसे यहां है ना ये लुक है, तो इसके साथ आफ्टर था तो ये इसी के साथ रहेगा ये। इसको ऐसा मत कर देना कि ओल्ड लेडीज आर लुक्ड बाई हर आफ्टर, ऐसा मत कर देना ये। तो जब कोई फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है, बुक में रूल क्या लिखा होगा बता दूं मैं आपको, कि जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज किया जाए एक्टिव वॉइस में, और उससे जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो उस कंडीशन में उस प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस बनाते समय उस वर्ब की जो आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना ये, उसी के साथ रखेंगे। उसको आगे पीछे मत कर देना कभी ये, कि कहीं आप देखेंगे बाई के बाद रख दो उस आफ्टर को, ऐसा नहीं होगा ये। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि ये पता है गलतियां कहां होती है स्टूडेंट से। ये मेंस में 20 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के एसएससी के अंदर। उसमें क्या करता है ये, कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देता है ये। 20 में से मान लीजिए 18 क्वेश्चन तो इजी आ गए, दो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। मान लीजिए आफ्टर को यहां पर डाल देता है इस जगह, और एक ऑप्शन में इसके साथ डाल देता है ये। फिर बच्चा देखता जल्दीबाजी में गलत कर देता है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां ध्यान रखना जरूरी है। तो टेंस से रिलेटेड हमारे ये हुए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना ये हमने सीखा। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य भी हमने यहां तक सीख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान के चलिए लगभग लगभग 50%
क्वेश्चन जो है वो यहां तक पूछे जाते हैं ये, यानी कि 50% क्वेश्चन तो इन तीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही जनरली आया करते हैं ये। 50% क्वेश्चन ये, अगर 20 क्वेश्चन है तो आप मेंस का पेपर उठाकर देखिए, आपको नॉर्मली 10 क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम नहीं होंगे ये, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक रूल हम सीखते हैं यहां पर ये, और वो रूल ये है कि आप लिखिएगा मॉडल वाले वाक्य, मॉडल वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। मॉडल वाले वाक्यों को, मॉडल वाले सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। देखो मॉडल के साथ दो कंडीशन हो सकती है, मॉडल के साथ दो कंडीशन हो सकती है, क्या क्या हो सकती है देख लेते हैं एक बार। एक तो ये होता है कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, किसमें, एक्टिव वॉइस में। अभी देखना ये रूल आपको रटने की 1% जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले, अब समझिएगा कहां से उठेगी चीजें ये। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मॉडल के साथ में, ये एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं, हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो। यानी कि पहली कंडीशन ये है कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो। और इनका पैसिव कैसे बनेगा, ये आपको सबको आता है, ये कैसे देखिएगा। हमने फ्यूचर सिंपल के अंदर पैसिव वॉइस बनाया था, जिसके अंदर विल या सेल, विल या सेल भी तो एक तरह से मॉडल का ही तो काम करते हैं ये। तो मैंने कहा उसमें कैसे बनाया था आपने, तो आप इसका बना देंगे। देखो फ्यूचर सिंपल में क्या था, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस जब बनाया तो हमने क्या किया था, उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग, यानी कि विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी उस मॉडल के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वही चीज है। बना दो इसका पैसिव ऐसे ही। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मैंने कहा जैसे वहां बन रहा था ना ये, वहां ऐसे बना दो, यानी कि मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोले कि ये भी आपको आता है, बोले कैसे, फ्यूचर परफेक्ट का नाम आपने सबने सुना है और हमने देखा भी है इसमें। ये फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो रहा था, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव कैसे बनाया था हमने उसका, उससे जस्ट आगे वाला कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग का मन में उठाई थी वहां से ये, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब मॉडल ही तो है ये, तो इसका भी वैसे ही बना दो आप ये, यानी कि इसका पैसिव ये एक्टिव है, और पैसिव कैसे बन जाएगा कि वही मॉडल आएगा, ऐसे कैसे, हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी मॉडल का जो परफेक्ट रूप है उसका कैसे बना रहे हैं, परफेक्ट टेंस से याद कर लो, सीधा सिंपल भाषा में याद करें तो ये परफेक्ट का कैसे बनाते हैं, बीन लगाकर बनाते हैं, वैसे बना दो यहां भी ये। फ्यूचर सिंपल का याद है तो ये मॉडल वाला ये वैसे ही बन जाएगा ये, यहां तक नोट करिएगा ये, तो इसको रटना मत, ये वहीं से उठी हुई चीजें हैं ये।
ठीक है, अब देखिए, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स, you should have written this letter. Could you pass the salt? ये हमारे पास में तीन सेंटेंस लिखे हैं, तीनों को नोट कर लो, फिर मैं पैसिव बनाता हूं और आप देखिएगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। तीनों में मॉडल यूज हुआ, एक में विल है, एक में मॉडल का परफेक्ट रूप है, एक में मॉडल को हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम रूल लगाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, द स्टूडेंट्स विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैट और बाय द। यहां आप पूरा लिखिएगा इस जगह प्रिंसिपल। सेकंड क्या है, सेकंड में परफेक्ट फॉर्म है ना ये, तो बीन लग जाएगा, यानी कि दिस लेटर शुड हैव बीन written by you। और थर्ड सेंटेंस में देखो क्या कह रहा है, इंटरोगेटिव है, जैसा आपने इंटरोगेटिव अभी हमने समझा टेंस वाले में, वही है ये। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, कुड से। एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब मॉडल है एक तरह से ये, और मॉडल एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं ये। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है, तो इसका मतलब ये है कि जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में। तो मॉडल का मॉडल ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा द साल्ट, फिर मॉडल के साथ लगाते हैं आप बी, ये लगा दो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, पास्ड और बाई यू। तो ये बनेगा इस तरीके से। इनमें कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। टॉपिक सर कब खत्म होगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा ये, अभी आज तो कुछ कह नहीं सकते, ये आज थोड़ा सा हु वाले में थोड़ा सा ज्यादा क्लास चली गई है, लेकिन ये मैक्सिमम है 3 क्लास, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगी पहले, ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। 2 या मैक्सिमम 3 क्लास के अंदर हो जाएगा ये, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे आए हुए क्वेश्चन की ये। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो देखिए, यहां तक सभी को मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, मैं 2 मिनट का ब्रीफ कर देता हूं ये। अब तक हमने ये देखा है कि बेसिक नियम क्या है, टेंस से रिलेटेड कैसे चेंज करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। हाँ,
10 बजे वो ओके वाली क्लास लेंगे ना, वो तो चल रही है, कल भी स्टार्ट, कल हो गई थी ना स्टार्ट, वो होगी वो क्लास ही। तो मैंने कहा टेंस से रिलेटेड हमने सीख लिए, इंट्रोगेटिव हमने सीखा, डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड हमने सीखा, उसमें कहाँ कैसे आपको फंसा सकता है वो चीज हमने देख ली है, मॉडल वाले हमने देख लिए हैं। कल हम जो जानेंगे ना, ये वो जानेंगे हम इन्फिनेटिव वाले, और इसके अलावा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वो जानेंगे। लेट से स्टार्ट होते हैं उनको करेंगे, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो उनको करेंगे। कुछ वर्ब ऐसे होती है जो एग्जेक्टिव जो फॉलो करती है एक तरह से, ये उनको कैसे बनाते हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है शायद 2 क्लास में हो जाना चाहिए ये, क्योंकि छोटे छोटे रूल बचे हैं। एक इट इज टाइम वाला है जो काफी अच्छा रूल है एक ये, एक वो करेंगे हम। तो मतलब 2 या 3 तक, मैक्सिमम 3 है, लेकिन 2 में फिनिश होकर फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी ये। तो मिलेंगे कल हम आपसे इसी टाइम पर।